वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो राजस्थान सरकार के कार्मिक है और आरजीएसएस के अंतर्गत जो भी है बेनिफिट उनको मिलता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार किसी तकनीकी कारण से अगर किसी कार्मिक का आरजीएसएस कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसको कैसे अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी के मामले में आरजीएसएस कार्ड जो भी राज्य कर्मचारी उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अचानक तबीयत खराब हो जाए या आपको ओपीडी आईपीडी किसी भी तरह की अगर सुविधा है तो आरजीएसएस कार्ड से आप कैशलेस सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया तो आप सारी सुविधाएं वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा ही एक केस आया, मेरे जो भी स्टाफ साथी हैं उनके कार्ड ब्लॉक हो गया। तो पहले तो पता करेंगे कार्ड ब्लॉक कैसे पता चलेगा आपको कि आपका कार्ड ब्लॉक है, और उसके बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या कैसे आप कार्ड को अनब्लॉक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइव केस बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही कार्मिक की एसओसो आईडी खोल करके आरजीएसएस जो यहाँ मॉड्यूल इस पे जाकर के क्लिक किया तो यहाँ आरजीएसएस जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ और लिखा हुआ आ रहा है नोट योर आरजीएसएस कार्ड हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू डिसेबल फॉर मल्टीपल स्पाउस, और नीचे भी आ रहा है डिसेबल फॉर मल्टीपल स्पाउस। अब ये कारण क्या है और इस कारण से आपका कैसे निवारण होगा, क्योंकि मल्टीपल जो स्पाउस का कारण आ रहा है तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मैंने कार्मिक का जो भी जनाधार है वो चेक किया। तो यहाँ से जैसे जनाधार पे क्लिक करेंगे, एसओसो में आपको जनाधार मिल जाएगा। जनाधार पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे जनाधार पे क्लिक करेंगे यहाँ आ रहा है कि योर मैप्ड जनाधार आईडी इज नॉट एसओसो वैलिड नहीं है, यानी आधार से जनाधार से एसओसो में मैपिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो भी है आपके अगर ऐसी कंडीशन आपके है तो सबसे पहले आपको अपने एसओसो में जाकर के प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में जाकर के आपको अपना जनाधार अपडेट करना है। मैं यहाँ पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। यहाँ जैसे ये कार्मिक देखेंगे तो इनका जनाधार यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आधार आईडी लिखी हुई, जनाधार नहीं लिखा। तो यहाँ जनाधार नंबर एंटर करके फैच मेंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे फैच मेंबर पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी जनाधार से जुड़े मेंबर है वो शो हो जाएंगे। अब आपको जो भी मुखिया या जिसके नाम से एसओसो आईडी बनी हुई है उनको सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, जो भी ओटीपी आता है वो आपको ओटीपी एंटर करना है। और यहाँ जैसे ओटीपी हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वैलिडेट एंड सिंक्रोनाइज ओटीपी या वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके वैलिडेट हो जाएगा। तो आपका जनाधार है वो एसओसो आईडी से मैपिंग हो जाएगी। यहाँ जैसे जनाधार के नंबर यहाँ हो गए, अब आप इसको अपडेट करेंगे। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो आपका एसओसो प्रोफाइल में आपकी जनाधार की मैपिंग है वो हो जाएगी। अगर मान लो मैपिंग नहीं हुई है तो पहला काम ये करें, और इसके लिए भी आपको बताएगा एसओसो में ओटीपी आएगा आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल में, और जो भी ओटीपी आप एंटर करें और इसके बाद में ये जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा आपका जनाधार है वो एसओसो से मैप हो जाएगा। अब मैप होने के बाद में आपको जनाधार डाउनलोड करके चेक करना है कि जनाधार में आपके मेंबर वगैरह सही है या नहीं है। जैसे ये मैसेज आ गया कि योर एसओसो प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। अब आपको वापस एसओसो में जाने के बाद में जनाधार मॉड्यूल वाला है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ जनाधार में जाकर के आपको यहाँ जैसे अभी जनाधार शो नहीं हो रहा तो आप इसको अदर जो भी ऑप्शन है उसमें जाकर के जनाधार सर्च कर लें। यहाँ जनाधार पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जनाधार चेक करना है कि जनाधार में तो कोई कमी नहीं है। अब क्योंकि मल्टीपल स्पाउस का नाम आ रहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा जीवन साथी का जो मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, जिस कारण से कार्ड ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ जैसे ही जनाधार ओपन करेंगे यहाँ इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, और इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आप जैसे पहले ऑप्शन है फैमिली मेंबर स्टेटस, इनरोलमेंट स्टेटस, इस पे या किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी रसीद संख्या या आरजीएसएस नंबर आ जाएंगे, और यहाँ आपके नाम आ जाएगा। यहाँ जो भी आपके मेंबर है उनके नाम वगैरह आ जाएंगे, मुखिया, स्वयं, पुत्र, पत्नी, सब यहाँ देखेंगे तो इनके सब कुछ सही है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ एक मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपको एक ईमेल करना है, वो ईमेल किस पर करना है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया। तो मैंने एक ईमेल आईडी जो भी भेजी है, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ ईमेल आपको किस साइट पर करना। तो जैसे ही आप यहाँ आरजीएसएस की मेन साइट पर आ जाएंगे, यहाँ आपके सामने इस तरह के सारे ऑप्शन हैं, लेटेस्ट अपडेट वगैरह सारी आ जाएगी। अब यहाँ आपके सामने 2-3 तरह के ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ से वापस इसको शॉर्ट करके बता देता हूँ क्योंकि अभी ये शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ जैसे ही थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर ले रहा हूँ तो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ ये भी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ मैं आपको शो करके बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको साइट पे भी मिल जाएगी, और मैं आपको थोड़ा सा साइट का जो पेज शो नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ डिटेल बता देता हूँ। यहाँ एक तो हेल्पलाइन नंबर है 181, इस पर आपको कॉल करना है। उससे पहले आपको क्या करना है कि एक ईमेल आईडी है pd.rgss@rajasthan.gov.in। इसके अलावा अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आपको ईमेल करना है अलग अलग, जैसे सर्विंग एम्प्लॉय है यानी अगर आप सेवा में हैं तो आपको इस ईमेल पे करना है, पेंशनर्स है तो इसके लिए करना है, और जनरल सहायता अगर असिस्टेंट चाहिए आपको तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज है तो HELPD helped.serving
help.rjss@rajasthan.gov.in। अगर आप पेंशनर है तो help.pensioners@rjss@rajasthan.gov.in। और जनरल असिस्टेंट यानी सामान्य अगर सुविधा आपको चाहिए तो आपको helpdesk.rjss@rajasthan.gov.in इस पे आपको ईमेल करना है सारी समस्या को स्क्रीनशॉट के समेत। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे यहाँ ईमेल किया तो ईमेल का मैंने विषय लिख दिया कि योर कार्ड हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू डिसेबल फॉर मल्टीपल स्पाउस। अब यहाँ आपको जो भी ईमेल मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी उस ईमेल आईडी पे जैसे help.serving वाला उस पर आपको मेल करना है। यहाँ मैंने मेल किया कि जो भी हमारे जो भी जैसे मैंने विद्यालय से मेल किया था तो हमारे कार्यालय के जो भी कर्मचारी है उनका आरजीएसएस कार्ड ब्लॉक है और इसका कारण आ रहा है कि योर कार्ड हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू मल्टीपल स्पाउस। और अचानक तबीयत खराब होने के कारण कार्मिक को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और इनका आरजीएसएस कार्ड ब्लॉक है, कृपया इसको सही कराने की कोशिश करें या शुरू कराने की कष्ट करें। और यहाँ आपको एम्प्लॉय का नाम, जन आधार नंबर, पदस्थापन स्थान और एम्प्लॉय आईडी, आरजे वाली जो भी एम्प्लॉय आईडी है, ये चीज़ें आप नोट करके आप मेल भेज दें। मेल भेजने के बाद आपको मैंने आपको भी बताया था कि ये जैसे सर्विंग के लिए था तो help.serving.rjss.gov.in इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। इस ईमेल आईडी पे मेल करने के बाद में 181 पे आपको कॉल करना है। तो जब मैंने 181 पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप ईमेल भेज दीजिए, तो मैंने ईमेल भेजने के बाद में उन्होंने कहा कि दोबारा ईमेल भेजने के बाद में कॉल करना। और जब उन्होंने वापस देखा तो उन्होंने कहा कि आपके मल्टीपल स्पाउस वाली समस्या, इसका मतलब है कि आपके जो भी कार्मिक है उनके आरजीएसएस कार्ड या आप जब आरजीएसएस ओपन करेंगे तो उसमें 2 स्पाउस लिखे हुए हैं, उनके बेटे को एज ए स्पाउस सन की जगह स्पाउस करके कर दिया था। इस तरीके से ये मल्टीपल स्पाउस वाला एरर आ गया। कोई भी तरह का एरर हो तो वो आपको वहीं पता चलेगा, यहाँ आपको सिर्फ पता चलेगा, लेकिन अब जब तक आप आरजीएसएस कार्ड आपका खुलेगा नहीं, आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तब कुछ समय के लिए उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें 1-2 घंटे में। उसके बाद में जो मैंने दोबारा इनको कॉल किया तो दूसरे जो भी इसी नंबर पे 181 पे कॉल किया और इनको सारे ईमेल वगैरह ये बता दिया मैंने कितने बजे ईमेल भेजा है और ये है समस्या है। तब उन्होंने कहा कि आप आरजीएसएस को ओपन करें और ओपन करने के बाद में कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने ईमेल भेज दिया था और ईमेल में सारा मैंने आपको बता दिया कि ये help.serving.rjss@rajasthan.gov.in ये पूरा ईमेल मैंने भेज दिया। और ईमेल भेजने के बाद में कुछ समय मैंने वेट किया। उसके बाद में जैसे ईमेल हो गया उसके बाद में मैंने दूसरा काम किया कि अब जैसे ही 181 पे कॉल करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि आप वापस ओपन करके इसको चेक करें, तो जैसे एडिटिंग और एम्प्लॉय डिटेल्स वाला ऑप्शन ओपन किया तो इसमें जो भी समस्या आ रही थी, यहाँ जो स्पाउस आ रहा था, यहाँ जो भी इनके बेटे का नाम है, यहाँ बेटे के नाम में स्पाउस लिखा हुआ आ रहा था जबकि सन होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ से जैसे देखेंगे तो यहाँ स्पाउस लिखा हुआ है, जबकि खुद है कार्मिक है, इनकी पत्नी के आगे स्पाउस लिखा हुआ है, बेटे के आगे भी स्पाउस लिखा हुआ। तो इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाकर इसको सन सेलेक्ट किया। उसके बाद वापस मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक बार चेक कर लें सारी डिटेल्स, क्योंकि मल्टीपल स्पाउस का मामला था। तो यहाँ स्पाउस पत्नी तो थी, साथ में सन को भी स्पाउस के रूप में यहाँ से गलती से क्लिक हो गया था और इस कारण से मल्टीपल स्पाउस के कारण कार्ड ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से सही करने के बाद आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 नाम आएंगे, क्योंकि जो भी आयु है बेटे की वो 28 साल से ऊपर हो चुकी है और 28 साल से ऊपर का मेंबर है वो आरजीएसएस में नहीं रह सकता। पुत्र है तो अगर विशेष परिस्थिति है तो अलग बात है, अन्यथा नहीं रह सकता। तो यहाँ से जैसे इनकी एज है वो यहाँ आप देखेंगे तो एज 28 आ रही है और यहाँ फाइनल सबमिट पे किया तो ये पूछ रहा है आर यू वांट टू सबमिट, और यहाँ आ गया योर सक्सेसफुली मेंबर है वो एडिट हो गए। अब यहाँ वापस कार्ड को डाउनलोड करके मैंने चेक किया तो इनके कार्ड से एक तो जो भी ब्लॉक किया हुआ था वो अनब्लॉक हो गया, दूसरा इनके बेटे का नाम यहाँ से हट गया क्योंकि बेटे की उम्र 28 साल है और जबकि नॉर्मल जो बेटा है तो वो 28 साल का आरजीएसएस में मेंबर नहीं हो सकता। तो इस कारण से इनका नाम हट गया और ये जो नया आरजीएसएस कार्ड है ये डाउनलोड कर लिया और इसमें तीनों नाम जो भी कार्मिक, स्पाउस का और बेटी का नाम आ गया। तो इस कारण से अब इनका जैसे ही जरूरत पड़ी इनको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में तो इनका कार्ड काम में आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि अगर आपके भी आरजीएसएस कार्ड अगर ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहले तो आपको कारण पता करना है कि आपका कार्ड ब्लॉक क्यों हुआ है। उसके बाद जो भी कारण है उसका निवारण करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी मैंने आपको कि यहाँ ईमेल आईडी सर्विंग एम्प्लॉय है तो helpd.serving.rjss@rajasthan.gov.in इस पे आपको मैसेज करना है। पेंशनर है तो अलग है और जनरल असिस्टेंट है तो उसके लिए अलग है। ये तीनों ऑप्शन है आपके, तो इनमें आपको यहाँ जा करके
मेल करना है, उसके बाद में आपको 181 पे कॉल करना है और कॉल करके सारी जानकारी देनी है। तो कुछ ही घंटों में या इसका जो भी टाइम होगा, 1-2 दिन का या जो भी टाइम होगा आपको बता देंगे। जैसी भी समस्या होगी उसके हिसाब से ये एडिट करेंगे। उसके बाद में एक तो एम्प्लॉय के मोबाइल पे आपके मैसेज भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है और कॉल भी आ सकता है कि आपका अपडेट कर दिया है। तब आपको वापस एसओएस में जाके आरजीएसएस में जाकर के वहाँ जो भी कमी है आपको कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा, तो आप कमी को दूर करके उसको अपडेट कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आपका अगर आरजीएसएस कार्ड ब्लॉक हुआ है तो उसको आप अनब्लॉक करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में जो भी लेटेस्ट जानकारी आपको तुरंत मिले। और इसी कार्मिक जो भी कार्मिक है, इनके ये कार्ड ब्लॉक हो गया था, इनके अचानक हार्ट की समस्या होगी, किसी भी कार्मिक ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इनको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा और जिस कारण से इनका जो आरजीएसएस का जो भी रीइंबर्समेंट है वो भी बाद में करना पड़ा। और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो पूरा बना रखा है कि अगर आप आपातकालीन स्थिति में किसी भी अस्पताल में एडमिट होते हैं और वहाँ आपको कैशलेस की सुविधा किसी कारण से नहीं, तकनीकी कारण से नहीं मिल पाती है और वो हॉस्पिटल आरजीएसएस में इम्पैनल्ड है, तो आप आरजीएसएस रीइंबर्समेंट मॉड्यूल में जाकर के उसका पुनर्भरण किस तरीके से करेंगे, पुनर्पूर्ति किस तरीके से करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैंने लाइव बताया हुआ है। वो वीडियो आप जरूर देखें और किसी कार्मिक की अगर ऐसी समस्या है तो उसकी सहायता जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।